हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 55 तक आज वीडियो में यानी कि हम 5 क्वेश्चन आज हम देखेंगे। और इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 50 तक का जो वीडियो मैंने कंप्लीट आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया है। जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए उन्हें पता चल गया होगा। और देखिए, जो हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप सबसे पहले एक काम करिएगा डियर स्टूडेंट्स, आप चैनल का ना बेल आइकन सबसे पहले ऑन करिएगा, जिससे क्या हो, जो आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। अगर आपको ये हमारा मटेरियल और जो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं क्वेश्चंस, ओके, टेट एग्जाम को लेकर अगर थोड़ी सी भी अगर आपको हमारी मेहनत पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, तो आप जैसा कि आप सभी लोग को पता है, हम आपको 100+ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर टेट एग्जाम में मोस्टली सी टेट में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, लगभग सारे ही टेट एग्जाम को जो सिलेबस है वो आपका सेम ही रहता है। तो आप सी टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप मान के चलिएगा आप अदर टेट एग्जाम को भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए, ये वो क्वेश्चन से लगातार सी टेट के द्वारा आपसे पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में 5 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से यहाँ पे रहेंगे। जैसे ही 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होंगे, फिर हम आपको 15 क्वेश्चन के आपको हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे। और बिलीव करिएगा, ये जो 100 क्वेश्चन है, चाहे सी टेट पेपर 1 आप देने जा रहे हैं, चाहे सी टेट पेपर 2 को देने जा रहे हैं, मैथ के लिए काफ़ी ये रहेंगे। 100 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, इतना तो आपको करके ही जाना है। बिलीव करिएगा, क्वेश्चंस आपको पक्के ऐसे ही वहाँ पे देखने को मिलेंगे। डिस्टे भले ही बदलना है, बट कॉन्सेप्ट आपका यही रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51 को हम पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन मैंने पिक किया है सी टेट 2019 में, आपसे ये पेपर 1 में आपसे पूछा गया। साथ साथ ऐसे जो वर्ड प्रॉब्लम्स, जो पेडागोगी से क्वेश्चंस रहते हैं, वो आपके सी टेट पेपर 2 में भी देखने को आपसे मिल सकते हैं। और ये वो क्वेश्चन है लगातार सी टेट पेपर 1 में तो पूछा ही जाता है। ओके, तो देखिए, क्वेश्चन बोला गया 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन, जैसे कि 0.3 मल्टीप्लाई 0.2 इज इक्वल टू 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित रहेगा। यानी कि आपसे बोला गया, अगर आप किसी बच्चे को समझा रहे हैं, मल्टीप्लाई किसका, डेसिमल का, 2 डेसिमल नंबर का आप मल्टीप्लाई समझा रहे हैं, तो आप इसमें से कौन सा जो मेथड है आप वहाँ पर यूज़ करेंगे। पहला ऑप्शन है टेलर गिनतारा, संख्या चार्ट, ग्राफ पेपर और डायनिस ब्लॉक। इसके ऊपर मैंने सेपरेटली एक वीडियो आपका डाल रखा है, हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। ओके, मैथ पढ़ोगे के नाम से वहाँ पे आपकी प्लेलिस्ट सेव है। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, सीधे मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बताने वाला हूँ। जब भी आपका डेसिमल से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आप उसका ऑप्शन सी यानी कि ग्राफ पेपर जहाँ भी आपको दिखाई देगा ABC में, वो आप टिक कर दीजिएगा और आपका आंसर सही हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसी सीरीज में आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। 52 क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 52 आपका सीटेट पेपर 2 से हमने लिया है। सीटेट पेपर 2 में लिटरली आपको सॉल्व करने वाले 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो थोड़े से लेंथी रहते हैं और आपको पेशेंस रख के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए, क्वेश्चन आपसे बोला गया है, किसी घनाभ के आसन फलकों के क्षेत्रफल यानी कि एडसेंस साइड जो भी होंगे उसके, उनका जो एरिया आपको दे रखा है 120 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर और आपका 80 सेंटीमीटर। इस घनाभ का जो आयतन है वो आपका कितना होगा। सीटेट पेपर 2 2022 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। देख लीजिए किस तरीके का आपका लेवल एग्जाम में आपका रहता है मैथ के क्वेश्चन पूछे जाने का। ओके, सुना, अब यहाँ बोला है घनाभ यानी कि कीवर्ड के आपको 3 फलक आपको दे रखे हैं। ओके, उनके एरिया दे रखे हैं। ओके, 1 बाई 1 हम मान लेते हैं। पहले का मान लेते हैं L/B दे रखा है। ओके, तो L/B कितना हो गया, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड उसका दे रखा है B/H को ले लेते हैं, फेस बदलते चल रहे हैं। ओके, ये हमने ले लिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, थर्ड आपका है HL, इसको हमने लिख दिया HL। HL आपको दे रखा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि उसके जो 3 फेसेस हैं उनका एरिया आपको यहाँ पे गिवन है। LB 120 मान लिया, BH मैंने 96 मान लिया, अगर H और L को हम लेंगे तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने यहाँ पे मान लिया। आपसे पूछा गया, अगर ये आपको क्षेत्रफल यानी कि एरियाज आपको दे रखे हैं तीनों फलकों के, तो उस कीवर्ड का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा। तो सबसे पहली बात डियर स्टूडेंट्स, हमें ये पता होना चाहिए, जो कीवर्ड होता है यानी कि जो घनाभ होता है, उसका जो आयतन यानी कि वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम किसके इक्वल होता है। घनाभ का जो वॉल्यूम होता है यानी कि वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड आपका होता है LBH, यानी कि L/V/H। अगर आप LBH निकाल लें और तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो वॉल्यूम आपका हो जाएगा। ओके, तो जैसे हमने तीनों जो इक्वेशन ये मान रखी है, आप इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 आप इनको नेम दे सकते हो। ठीक है, ये देखो, भले ही मुझे यहाँ पे आपको समझाने में टाइम लग सकता है डियर स्टूडेंट, बट अगर आपको ये समझ आ गया ना,
तो एग्जाम में इतना टाइम आप लेंगे नहीं। देखो समझने में हमें टाइम लगता है, बट समझ जाते हैं तो काफ़ी कम समय ऐसी कैलकुलेशंस को हम कर सकते हैं। 3 इक्वेशन हमने यहाँ पे ले लिए। ओके, देखो पहला टारगेट मेरा क्या है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। फिर तो जो देखो शॉर्ट ट्रिक जो बनती है ना डियर स्टूडेंट, वो हमारी बनती है बेसिक से। अगर बेसिक क्लियर है, शॉर्ट ट्रिक का मतलब क्या होता है, एक दो लाइन हम गायब गायब खुद कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ आता है तो तीनों इक्वेशन यहाँ पे मिल गई। अब आपको क्या करना है, तीनों इक्वेशंस का आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। अब तीनों इक्वेशन का आप मल्टीप्लाई करेगा, आपको देखने को मिलेगा हम क्या करेंगे, आरएचएस का आरएच की तरफ, एलएचएस का एलएच की तरफ, जो राइट हैंड वाला राइट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड की तरफ करेंगे, ठीक है ना। अब देखो मल्टीप्लाई करो इस पूरे पार्ट का, एल इंटू वी इंटू एच इंटू एल। मैंने क्या किया, आरएचएस का आरएचएस की तरफ सारा मल्टीप्लाई कर लेना और एलएचएस का एलएचएस की तरफ। ओके, तो आरएचएस पे हमारा राइट हैंड पे है 120 96 इंटू 80। ओके, उम्मीद है आपको यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा, समझ आ चुका होगा। ओके ना, अब देखिए क्या करेंगे, इन सबका जब मल्टीप्लाई करोगे आपको देखने को मिलेगा ये एल स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा और आपका ये एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 120 को फैक्टर कर रहा हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा। इसको लिख रहा हूँ मैं 12 इंटू 10, ओके, और 96 को लिख रहा हूँ 12 इंटू 8, ओके, और इस 80 को मैं लिख रहा हूँ 10 इंटू 8, राइट। आई होप देर इज नो डाउट इज हियर, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया, तीनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई किया बोथ साइड। ओके, ये हमारा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर हो गया, ये हमारा 120 96 80 हो गया। मैंने इसके फैक्टर कर लिए 12 इंटू 10 और 12 इंटू 8, 80 को 10 इंटू 8 लिख दिया। ओके, अब देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, अब ये जो हमारा पार्ट है वो चल रहा है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एल बी एच का होल स्क्वायर, क्योंकि तीनों पे स्क्वायर है, इसको मैंने कंबाइंड करके स्क्वायर लिख दिया, राइट। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये मेरा हो रहा है 12, इसे मैं 12 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, 12 इंटू 10 इंटू 8। ओके, अब ये इसका स्क्वायर बन गया। ओके, क्योंकि 12 आपका 2 टाइम आ रहा है, 12 का स्क्वायर, 10 आपका 2 टाइम आ रहा है, 10 का स्क्वायर, 8 आ रहा है, 8 का स्क्वायर हो गया। अब क्या किया, एल बी एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 10 इंटू 8 का स्क्वायर। पावर आपका सेम है, तो यहाँ पे एल बी एच का वैल्यू हमारा वही होगा जो हमारा आर एच एस में वैल्यू दे रखी है, यानी कि हमारा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो एल बी एच के इक्वल होगा 12 इंटू 10 इंटू 8, और यही हमारे यहाँ पे वैल्यू देगा किसका, हमारा वॉल्यूम का। तो 120 इंटू 8 यानी कि 960 सेंटीमीटर क्यूब आपका यहाँ पे वॉल्यूम होगा। आप चाहे यहाँ से स्क्वायर हटा के रूट लगा लीजिएगा, पेयर आप निकालेंगे तो 12 निकल के आएगा, और 10 का भी पेयर बनेगा और 8 का भी बनेगा आपके पास। ओके, तो कैलकुलेशन करने के हमारे कई मेथड्स होते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्या किया, तीनों फेसेस के वॉल्यूम सॉरी एरिया लिखे, एरिया का मल्टीप्लाई किया। ओके, आर एच एस की तरफ और एल एच एस की तरफ, आपको फिर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मिला। तो यहाँ से हमने एल बी एच निकाल लिया, और एल बी एच ही हमारा क्या होता है, वॉल्यूम, यानी कि 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट यहाँ पे आपका हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। तो क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे बोला गया एक संख्या का 1/6 भाग 28 के आधे से 8 कम है, तो उस संख्या का 1/4 भाग यानी कि 1/4 उसका क्या होगा। अब हम यहाँ पे एक नंबर मान लेते हैं, नंबर हमने ले लिया x का 1/6 यानी कि x/6 किसके इक्वल है, 28 के आधे यानी कि 28 के हाफ से 8 कम है। तो ये क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक का आपका वर्ड प्रॉब्लम है, किसी संख्या का 1/6 28 के हाफ से 8 कम है। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन बना लिया, और अब बची यहाँ से सिंपल सी कैलकुलेशन। एंड देखो इतना आप सभी लोग को आता होगा और आपको आना भी चाहिए। 2 से ये 14 टाइम कट होगा, माइनस का 8 हो जाएगा। नाउ वी विल गेट x/6 इज इक्वल टू 6, राइट। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x का वैल्यू 36 यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वो संख्या जो हमारी है वो 36 हमारा निकल के आ गया। अब बोला गया जो भी संख्या रही थी आपकी, जो भी संख्या रही थी यानी कि 36 आपका निकल के आए, इसका 1/4 आपका कितना होगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उस संख्या का 1/4 भाग यानी कि 1/4 कितना होगा, 4 से 36 आपका 9 टाइम यहाँ पे कैंसिल होता है। तो ऑप्शन इसका जो ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको तीनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 54 और 55 आपको दोनों दिख रहे होंगे। जैसे मैंने बोला इस वीडियो में 5 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। देखिए डेली 5 क्वेश्चन करेंगे, 10 से 12-15 मिनट की ये आपकी वीडियोस रहेंगे, और इतना आपको एनफ रहेगा। 5 क्वेश्चन करेंगे, लगभग आपसे 15 क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अपनी तैयारी को आता हमें सब कुछ है, बट एक ज़रूरत है एक अच्छे से रिविज़न की, तो आप हमारे साथ यहाँ पर मिलकर आप कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में बोला गया है एक वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ अ सर्कल
3 गुनी करने पर उसकी जो रेडियस है पहले आर रहा होगा, उसको हमने 3 गुना यानी कि 3 टाइम्स बढ़ा दिया है, तो उसकी जो नई परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस जो होगा, न्यू सरकमफ्रेंस होगा, अपनी पुरानी परिधि से कितना गुना हो जाएगा। जो भी न्यू सरकमफ्रेंस निकल के आएगा ओके, पुराने सरकमफ्रेंस से कितना गुना होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। ओके, तो सरकमफ्रेंस जो होता है सर्कल का, इसको मान लेता हूँ मैं C1 पहली कंडीशन में। तो सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि जो होती है वो आपकी होती है C2πr, मैंने यहाँ पे लिख दिया। पहली कंडीशन में मैंने क्या मान लिया, सरकमफ्रेंस हमारा कितना आता है C1 = 2πr। ओके, परिधि का फॉर्मूला ये होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अब आपने क्या किया, रेडियस को कर दिया डबल, यानी कि जब हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे, नई परिधि जो निकालेंगे उसका जो रेडियस है आपको डबल करके निकालना है 2π। अब आर के प्लेस पे कितना 3 गुना कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे 3r, आर के प्लेस पे कितना लेंगे अब 3r, क्योंकि अब बोला गया सेकंड केस में आपने क्या किया, उसका जो रेडियस है वो 3 गुना कर दिया। ओके, तो यहाँ से जब आपका सेकंड जो परिधि निकलेगा, नई परिधि जो आएगी 3 × 6 पाई आर यहाँ पे निकल के आएगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया बता दीजिए जो परिधि निकल के आई है, जो न्यू सरकमफ्रेंस है, पुराने वाले से कितना गुना निकल के आ रहा है ज़्यादा। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, C2/C1 लिखना है। तो आपका जो C2 है वो आपका 6πr है। ओके, और C1 जो है वो आपका 2πr है। ओके, अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 2 3 6, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका कितना आएगा, 2 से ही आपका कट हो गया 3 टाइम, यानी कि 3 गुना यहाँ पे हो जाती है। कितनी हो जाएगी यहाँ पे आपकी 3 गुना, यानी कि ऑप्शन ए इसका यहाँ पे सही हो जाएगा। राइट, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। क्वेश्चन नंबर 55 पेपर 2 सीटेट 2023 में आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, और इससे पहले वाला क्वेश्चन आपका सीटेट 2021 से हमने पिक किया था। ये ऐसा क्वेश्चन है आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में देखने पे आपको मिल जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 55 में बोला गया 6 अंकों की कोई एक संख्या है 56, 23, 4 और k में k का मान आपको बताना है क्या रहेगा। k यहाँ पे एक नंबर है जो मिसिंग है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बोला गया यदि ये जो संख्या दे रखी है वो 6 से डिविजिबल है, 6 से कंप्लीटली कट होती है। पहले मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ, जो नंबर हमें दे रखा है। नंबर दे रखा है डियर स्टूडेंट 5, 6, 2, 3, 4 और k। अब ये नंबर 6 से कट होना चाहिए, ये पूछा गया है। कोई भी नंबर 6 से कट कब होता है, हमारी डिविजिबिलिटी रूल जो हमारे रहते हैं वो कहता है कोई भी नंबर 6 से तब ही कट होगा, कोई भी नंबर 6 से तब कट होगा वो नंबर आपका 2 से कट होना चाहिए सबसे पहले। अगर 2 से कट नहीं हो रहा है तो फिर आपका 3 से भी नहीं होगा, इसका मतलब 6 से भी नहीं होगा। तो कोई भी नंबर, इनडायरेक्टली मैं बोलना चाहूँ, डायरेक्टली बोलूँ आपसे, कोई भी नंबर 6 से कब कट होगा, वो पहले 2 से होना चाहिए फिर 3 से होना चाहिए। अब आप ऑप्शन में देखिए, इसमें मैं k के प्लेस पर 0 रखूँ तो हमारे नंबर देखो क्या क्या निकलेंगे। अगर मैं 0 रखता हूँ 5, 6, 2, 3, 4, मैंने k का वैल्यू यहाँ पे 0 ले लिया, एक नंबर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, 6, 2, 3, 4, 1। अब मैंने 1 लिख लिया। चारों ही ऑप्शन को रखे मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये 44 हो जाएगा, अगला हो जाएगा 56, 23 एंड 46। मैंने क्या किया, k की मैंने चारों वैल्यू रख ली, इनमें से कोई भी एक होने वाला है। ठीक है, अब आप ये देखिए, पहले अगर ये 6 से कट होंगे नंबर, इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा पहले वो 2 से कट होना चाहिए। इसमें से वो नंबर मैं यहाँ से निकालूंगा जो 2 से कट नहीं हो रहा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है 1, और 1 कभी 2 से कट नहीं होता है। तो यहाँ से हमें एक नंबर तो हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, यानी कि जो 1 वाला ऑप्शन है वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 से कट नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे, अब बचे हमारे तीनों क्वेश्चन, तीनों ऑप्शन A, C और D। अब ये तीनों जो ऑप्शन है वो हमारे 2 से तो कट हो रहा है, क्योंकि 2 से वही नंबर कट होते हैं जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आता है। वो नंबर जिनके पीछे 0, 2, 4, 6 आता है वो हमारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि तीनों ऑप्शन अब हमारे यहाँ पे ऑन है। A भी ऑन है, C भी ऑन है और D भी ऑन है। ओके, अब हमें यहाँ से वो ऑप्शन पिक करना है जो 6 से कट हो जाए। अब 6 से कट होने के लिए अब हम 3 से चेक करेंगे, 3 से यहाँ पे कौन सा नंबर कट हो रहा है। 3 से डिविजिबिलिटी आसान होती है, क्या करते हैं, सारी डिजिटों को आप ऐड करिए, ऐड करने के बाद जो भी नंबर निकल के आएगा वो आपका 3 से कट हो जाएगा। ओके, जैसे मैं चेक करता हूँ ऑप्शन सी को, 5 और 6 आपका कितना हो गया 11। इनडायरेक्टली मैं कहना चाह रहा हूँ 5 + 6 + 2 + 3 प्लस का 4 आप इसको ऐड करिए, कितना आ रहा है 6 और 5 11, 11 और 2 कितना हो गया आपका 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24, यानी कि सम ऑफ ऑल डिजिट कितना आ रहा है 24, और 24 ये आपका 3 से कट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन होगा 4 वाला।
ओके। 6 से वही नंबर कट होते हैं 2 से भी कट हो और 3 से भी कट हो। ओके, तो 2 से तो हमारे 3 ऑप्शन यहाँ पे ऑन थे, 0 रखने पे भी कट होगा, 4 रखने पे भी, 6 रखने पे भी। ओके, तो फिर हमें क्या करना है, अब बाकी बचे तीनों ऑप्शन की डिजिटों को आपस में ऐड करिए। आपस में ऐड करने के बाद सम निकल के आएगा। जैसे मैं करेक्ट ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिया है सी वाला, सी वाली डिजिटों को मैंने जब ऐड किया तो मेरा 24 बन रहा था। 24 हमारा 3 से कट होता है, इसका मतलब क्या है, ये नंबर हमारा 6 से हो जाएगा। ओके, तो 6 से वही नंबर कट होते हैं जो हमारे 2 और 3 से हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा और आज का जो हमारा सेशन रहा था जिसमें हमने 5 क्वेश्चन आपको डिस्कस किए हैं सीटेट में किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए, उम्मीद है आपको ये काफ़ी पसंद आएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।